थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। रिंग फिंगर थंब के अग्रभाग से। प्रेशर ज्यादा नहीं देना है, हल्का सा प्रेशर, आपको यहाँ स्पंदन महसूस होने लगे। ये मुद्रा बहुत एनर्जेटिक है, पावरफुल है। अगर आपको अध्यात्म की ऊंची उड़ान भरना है तो ये मुद्रा अवश्य करिए। जो लोग बहुत दुबले पतले हैं, जिनको अपना वजन बढ़ाना है, तो यह मुद्रा करने से वजन बढ़ता है। लेकिन वो लोग ध्यान रखें जो पहले से ही मोटे ताजे हैं, वो ये मुद्रा संभाल कर करें, अपनी सुविधा अनुसार करें, क्योंकि इससे वजन निश्चित बढ़ता है। मार्केट में जितने भी टॉनिक मिलते हैं, उन सबसे पावरफुल टॉनिक है पृथ्वी मुद्रा। बहुत अच्छी मुद्रा है। अगर डलनेस, वीकनेस, कमजोरी लग रही है और पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है, तो यह मुद्रा बहुत अच्छा काम करती है, पृथ्वी मुद्रा। कई बार ऐसा होता है, बहनें शिकायत करती है, मेरा बच्चा पूरे दिन खाता रहता है लेकिन इसका वजन नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता है। तो उन बच्चों को यह मुद्रा कराइए, जिससे उनका पाचन तंत्र एक्टिवेट हो जाता है और अच्छी तरह से काम करने लगता है। जिन लोगों को एनीमिया है, खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कमी है, इसमें यह मुद्रा बहुत अच्छा काम करती है। विटामिन की कमी है, हार्मोन्स अनबैलेंस हो गए हैं, उसमें यह मुद्रा जोरदार काम करती है। बहुत से बच्चे ठिगने रह जाते हैं, उनको अगर अपनी लंबाई बढ़ाना हो तो ये मुद्रा करिए और इसके साथ ताड़ासन करिए, जिससे लंबाई बढ़ती है। कि आपके घरों में जब हम पूजा करते हैं, भौतिक संसार में लौकिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो इसी अंगुली से टिक्की लगाते हैं, फिर अंगूठे से तिलक निकालते हैं। और हमारे घरों में भी तिलक निकालेंगे तो इसी अंगुली से टिक्की लगाकर तिलक निकालते हैं। आप वो दिल्ली का सीन याद करिए, जब आचार्य श्री तुलसी ने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को पछेवड़ी ओढ़ाई थी, तो इसी अंगुली से ऐसे टिक्की लगा के अंगूठे से ऐसे तिलक निकाला था। उस दृश्य को याद करिए। हम हमारी शक्ति को सामने वाले में संप्रेषित कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी मुद्रा है, पृथ्वी मुद्रा, इसको आप नियमित कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। स्मॉल फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, इसे कहते हैं वरुण मुद्रा, जल मुद्रा। ये मुद्रा स्किन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, त्वचा की कोई भी बीमारी हो, खास, दांत, खुजली, एक्जिमा, यहाँ तक सोराइसिस का नाम सुना होगा, जो त्वचा की एकदम खतरनाक बीमारी है, उसमें भी इस मुद्रा से राहत मिलता है। पानी की कमी के कारण यदि रक्त अशुद्ध हो गया हो, तो यह मुद्रा करने से पानी की पूर्ति हो जाती है, रक्त शुद्ध होता है। हमारे शरीर में कहीं भी क्रैम्प्स आते हैं, जिसको बाइटा बोलते हैं, यह मुद्रा करने से अच्छी राहत मिलती है। जिन लोगों को एसिडिटी है, डकारे आती है और बहुत जलन होती है, बर्निंग होती है, जिन लोगों को बुखार हो, उसमें यह मुद्रा बहुत अच्छा काम करती है। गर्मी के दिनों में डायरिया की तकलीफ हो जाती है, लूज मोशन होते हैं, कभी कभी व्यक्ति इतना वीक हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। लेकिन यह मुद्रा करने से हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा। और जब पानी की कमी होती है तो हमें शक्कर और नींबू का घोल पिलाया जाता है, उसमें यह मुद्रा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जिनको डायबिटीज है, किडनी की तकलीफ है, उनको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, तो अगर ये मुद्रा करेंगे, जो बार बार बाथरूम जाने की शिकायत है, वो इससे दूर हो जाएगी। आंखें सूख गई है, आंखों में पानी सूख गया है, तो इसके लिए ये मुद्रा बहुत अच्छी है। मुंह का स्वाद बिगड़ गया है, स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये मुद्रा जबरदस्त काम करती है। और इस मुद्रा से ग्लो, अच्छा चेहरे पर अच्छा ग्लो रहता है। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि लंबे समय तक मैं युवा बना रहूं, देखिए बुढ़ापे को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, बुढ़ापा तो आने वाला है, लेकिन ये मुद्रा करने से चेहरे पर अच्छा ग्लो आता है। बहुत अच्छी मुद्रा है, लंबे समय तक युवावस्था बनाए रखने के लिए यह मुद्रा बहुत अच्छी है। एक प्रयोग आप स्वयं करिए, ये मुद्रा करने से स्किन पर ग्लो आता है। आप एक अंगुली से हाथ पर ऐसे घुमा के देखिए, आपकी स्किन ड्राई है, सूखी है, तो आप देखिए, क्योंकि ग्लो हमेशा तेल युक्त त्वचा में ग्लो आता है, तो यह मुद्रा करने से त्वचा में अच्छा ग्लो आ जाता है। जब त्वचा में ग्लो आता है तो चेहरे पर भी ग्लो आता है, और चेहरे पर ग्लो आता है तो पर्सनालिटी अच्छी लगती है। इसके अलावा कभी आदमी बेहोश हो जाए अचानक, तो यहाँ पर रब करने से उसकी बेहोशी दूर हो जाती है। इस तरह रब कर सकते हैं, या इसको आप
ऐसे टच भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्यास लग रही हो, पानी अवेलेबल नहीं हो, आपको लग रहा घंटा भर लगेगा, लेकिन जैसे ये मुद्रा करते हो तो शरीर में पानी की पूर्ति हो जाती है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं लगभग 70% से ऊपर हमारे शरीर में पानी है, और पानी की कमी हो जाए तो व्यक्ति में कई तरह की तकलीफ हो जाती है। ये मुद्रा करने से पानी का अंदर हमारे शरीर में पानी संतुलित हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी मुद्रा है। जब भी आपको समय मिले, इसमें केवल एक ही ध्यान रखना है, जिन लोगों को कब्ज से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, वो अपनी सुविधा अनुसार करें, क्योंकि ऑलरेडी उनको दमा की तकलीफ है या कुछ प्रॉब्लम है या कब्ज ज्यादा होता है, तो इससे प्रकोप बढ़ सकता है। तो आप लिमिटेड करें और अपनी सुविधा अनुसार करें। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको ऐसी मुद्रा बता रहा हूं जो कोविड-19 के माहौल में आपको जबरदस्त सहयोग करती है, और हजारों हजारों लोगों को हमने इस लॉकडाउन में प्रयोग बताया, उनका इम्यूनिटी सिस्टम यथावत रहा। थर्ड और फोर्थ फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, इसे प्राण मुद्रा करते हैं। एनर्जेटिक मुद्रा, रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे बढ़ती है। बहुत अच्छी मुद्रा। देखिए आप, मेरी दोनों उंगलियां आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रही होगी। हथेली हमेशा आकाश की तरफ रखें, दोनों हाथ आप थाई पर रख सकते हैं। यह है प्राण मुद्रा। जैसा कि यह नाम से विदित कर रही है, जैसे हम ये मुद्रा करते हैं, हमारी शरीर रूपी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है। इसमें 3 तत्व एक साथ मिलते हैं, अग्नि, पृथ्वी, जल। जब तीनों तत्व एक साथ मिलते हैं तो शरीर में रक्त का प्रवाह इतना तीव्र गति से होता है, रक्त वाहिनियों में आया हुआ अवरोध दूर हो जाता है। आंख संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, ये मुद्रा करने से आंखों की तकलीफ दूर हो जाती है। यहाँ तक अगर रेगुलर घंटा 1.5 घंटा अगर आप करते हैं तो 2-2.5 नंबर चश्मे के नंबर 2-3 महीने में कम हो जाते हैं। बहुत से लोगों के चश्मे भी निकल जाते हैं। जो लोग तपस्या करते हैं, लंबी लंबी तपस्याएं करते हैं, उन लोगों के लिए मुद्रा रामबाण है। ये मुद्रा करने से भूख प्यास ज्यादा नहीं सताती है। पहले के जमाने में साधु संत जंगल में रहते थे और ये मुद्रा करते थे, तो उनको भोजन की ज्यादा आवश्यकता नहीं थी। तो ये मुद्रा बहुत अच्छी है। पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, बाइंटे आते हैं, जब हम रात को सोते हैं पैर को उठाते हैं तो पैर उठता नहीं है, पूरा खिंच जाता है। अगर आप महीना 2 महीना ये मुद्रा करेंगे तो क्रैम्प्स आने बंद हो जाएंगे। इससे आगे आप सुनिए, कैंसर वाले पेशेंट अगर ये रोज नियमित मुद्रा करें तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहता है। बुखार के समय करने से बुखार कम हो जाता है। यहाँ तक अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, डेंगू बुखार आता है तब हमारे शरीर में प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाता है। यह मुद्रा करने से प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति कोमा में चला गया हो, ज्ञान मुद्रा और दोनों मुद्रा कराइए, इससे कोमा से वापस लौट जाता है व्यक्ति। कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन नियमित करने की आवश्यकता है। जो कोमा में गया वो नहीं कर सकता है, तो ये मुद्रा करवा के, या माइक्रो टेप आती है वो टेप लगा दीजिए, इससे आपको अच्छी राहत मिलती है। जैसा कि पहले मैंने बताया, माइग्रेन के दर्द में नींद नहीं आने, ज्ञान मुद्रा के साथ यह मुद्रा करने से यह मुद्रा बहुत अच्छी रहती है। जिनको हाइपर थायराइड है, थायराइड 2 तरह की होती है, हाइपो और हाइपर। हाइपर है उनके लिए मुद्रा बहुत अच्छी मुद्रा है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा आपको, जिनको हमेशा स्वस्थ रहना है, प्रसन्न चित्त रहना है, एनर्जी लेवल अच्छा रखना है, तो ये मुद्रा कम से कम 45 मिनट आप रोज करिए। बहुत जबरदस्त मुद्रा है और नियमित रूप से यह मुद्रा हमें करना चाहिए। अगर किसी को पैरालिसिस हो जाए और तुरंत घंटे भर बाद ये मुद्रा स्टार्ट कर दें, ज्ञान वायु मुद्रा और वायु मुद्रा के साथ प्राण मुद्रा स्टार्ट, उसको पैरालिसिस में अच्छा आराम मिलता है। तो बहुत अच्छी मुद्रा